ऑफिस में आते ही कुर्सी पर ढह गया, एसी ऑन किया और ऑफिस बॉय को चाय लाने का कहा और आंखें बंद करके कुर्सी से टेक लगा ली। अचानक मेरे मोबाइल की बेल बजी। कोई नामालूम नंबर, बात करने को दिल तो नहीं था, मगर बादल नाखास्ता फिर भी रिसीव कर लिया। दूसरी जानिब से निस्वानी आवाज में सलाम के बाद पूछा गया, क्या आप अशरफ साहब बात कर रहे हैं जो रिश्ते करवाते हैं? मैंने सलाम का जवाब दिया और कहा, जी मैं अशरफ बात कर रहा हूं और मैं रिश्ते करवाता हूं। उसने कहा, कितनी फीस लेते हैं? मैंने कहा, कोई फीस नहीं, फी सबीलिल्लाह। उसने बेयकीनी किसी कैफियत में कहा, वाकई में? जी आपको किस लिए रिश्ता दरकार है? उसने कहा, अपने लिए। तो मैंने पूछा, आप पढ़ती हैं, घरेलू खातून हैं, कमारी हैं, मुताल्लिका हैं? तो जवाब आया, मैं जिस्म बेचती हूं, एक जिस्म फरोश औरत हूं। ये सुनते ही मेरे हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा और डरते डरते पूछा, जी आप क्या बेचती हैं? तो जवाब आया कि जिस्म फरोश हूं, जिसे मुहज्जब लफ्जों में तवाइफ कहते हैं। तो मैंने कहा, ऐसा क्यों है? क्या मजबूरी है आपको? आपके घर वाले किधर है? तो वो रूहांसी होकर बोली, 7 साल हो गए मेरे शौहर को फौत हुए। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप फौत हो चुके हैं, 2 भाई हैं, उन्होंने रखने से इनकार कर दिया तो किराए पर मकान ले लिया। नौकरी की, सब मेरे जिस्म को नोचने की कोशिश करते। जब उनको पता चलता कि मैं बेवा हूं, सब तरफ हर जगह एक से बढ़कर एक भेड़िया मिला, जिसने मेरे जिस्म को नोचा और मुझे इस गुनाहों की दलदल में फेंक दिया। मैं भी इज्जत की जिंदगी जीना चाहती हूं, मैं भी जन्नत में जाना चाहती हूं। कोई है जो मुझे इस जहन्नम से निकाले? है कोई जो मेरे बच्चों को भी बाप का प्यार दे? है कोई? मेरी तो खग्गी बंद हो गई थी। उसकी बातें सुनकर ऐसे लग रहा था अभी जमीन भर जाएगी और हम सबको निगल ले। हम सभी तो हैं वो भेड़िए जो अपनी ही इस्लामी बहनों की इज्जतें तार तार करते हैं। वो मुझे भारत के किस्से नहीं सुना रही थी। इसराइल में उसके साथ ये सब नहीं हुआ था, न यूके में, न यूएसए में। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की बात कर रही थी। वो अपने ही दीनी भाइयों के काले करतूत बता रही थी। हमारे चेहरे पर चढ़े शराफत के नकाब को नोच कर उतार रही थी, जूतियां मार रही थी, भिगो भिगो कर मुझे, आपको, हम सबको। जी हां, हम सबको। हम सब गुनाहगार हैं। हां, हम सब गुनाहगार हैं। बजाय ऐसी औरतों के सर पर चादर देने के, हम चादर छोड़ कपड़े भी उतार देते हैं और कुत्तों की तरह नोच नोच कर खाते हैं। कुत्ते हैं हम। हां, कुत्ते ही हैं हम, जो अपनी इज्जतों को खुद तार तार करते हैं। हमें भारतीय फौजियों की कुछ जरूरत नहीं। हम उनसे बड़े जानवर हैं जो अपनी माओ बहनों को खुद खा जाते हैं। बेवा औरत हो, मुताल्लिका औरत हो, मगर बच्चे ना हो। जालिमो, किसी सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कब कहा मैंने किसी के बच्चे नहीं पालने? कब नबी ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने दूसरे के बच्चे नहीं पालने? दूसरी शादी करने वालों, सुन लो, सुन्नत सिर्फ औरत से शादी करना नहीं, उसके बच्चों को बाप का प्यार देने में है। बाप बनकर बेवा मुतल्लिका औरत के बच्चे निकाह के बाद कबूल करो और बाप का प्यार दो, वरना बंद कर दो ये दूसरी शादी और सुन्नत का ड्रामा। दूसरी शादी करना है तो बच्चों वाली औरतों से करो, ताकि वो बच्चे पालने के लिए अपना जिस्म ना बेचती फिरे, जिस्म फरोश ना बने। वरना याद रखना, जिम्मेदार हम सब होंगे, हम सब।